अगले सहरिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं कहाँ किए जाते हैं? सबसे ज्यादा बारां में पाए जाते हैं। किशनगंज शाहाबाद तहसील है 12 डिस्ट्रिक्ट में, किशनगंज शाहाबाद तहसील है 12 में, वहां पर सबसे ज्यादा किए जाते हैं। किशनगंज शाहाबाद कहाँ की है ये? 12 है ना, यहाँ नृत्य किए जाते हैं। इनकी ट्रिक लिख लेना, ज्यादा इनके बीच में से कभी कभी कुछ नहीं पूछा जाता है, बहुत नाम मात्र के सवाल पूछे जाते हैं सहरिया जनजाति के नृत्यों में से। तो ट्रिक लिख लो एक बार। शिकारी इंद्र ने या ने को हटा देना। शिकारी इंद्र लहंगा बिछवा के स्वांग रचता है। शिकारी इंद्र, एक झेला शब्द लिख देना इसमें ना, झेला लहंगा बिछवा के स्वांग रचता है। तो इसमें से शिकारी से शिकारी नृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इंद्र से इंद्र परिनृत्य हो जाएगा, इंद्र परिनृत्य हो जाएगा। झेला से झेला नृत्य हो जाएगा, लहंगा से लहंगी हो जाएगा, ठीक है ना, लहंगा से लहंगी नृत्य। बिछवा से बिछवा नृत्य, बिछुआ, और स्वांग से सांग नृत्य। तो ये नृत्य है शिकारी इंद्र ने झेला लहंगा बिछवा के स्वांग रचे, या शिकारी इंद्र झेला लहंगा बिछवा के स्वांग रचता है। तो शिकारी से शिकारी हो जाएगा, इंद्र से इंद्र परी, लहंगा से लहंगी, स्वांग से स्वांग, ठीक है ना, और लहंगा से लहंगी बिछवा, और इंद्र से इंद्र परी। ये इसके नृत्य हैं जो ट्रिक के माध्यम से मैंने लिखा है। अच्छी शानदार ट्रिक है। इसके अलावा मेव जनजाति के नृत्य, मेव जनजाति नहीं, हम जाति कहेंगे, है ना, मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य की बात करें तो एक है रणवाजा, रतवई और खारी, ठीक है ना। रणवाजा, रतवई और खारी ये 3 नृत्य हैं, और ये मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? मेवों के नृत्य मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र को बोले तो इसमें अलवर भरतपुर का क्षेत्र आ जाता है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र आ जाता है, और इसमें जो ज्यादातर नृत्य होते हैं वो अलवर में किए जाते हैं। खारी नृत्य तो हमने पढ़ाई है, खारी अलवर में किया जाता है ना, सर पर मटका या घड़ासा होता है ना, उसको रख करके नृत्य करती है, वो खारी नृत्य होता है। तो ये मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। तो मेवात में एक रणवाजा के बारे में पूछा गया था कि रणवाजा नृत्य ये स्त्री पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है ना। रणवाजा स्त्री पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। इसको हम युगल नृत्य भी बोलते थे, ठीक है ना। कौन सा? युगल नृत्य है, रणवाजा है। तो ये तो मेव जाति के नृत्य हैं। इसके अलावा अगला हम पढ़ेंगे कथौड़ी जनजाति के नृत्य। कौन से? कथौड़ी जनजाति के नृत्य, कथौड़ी जनजाति के नृत्य। कथौड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कत्था बनाने वाली जाति को कथौड़ी कहा जाता है ना। मुख्य व्यवसाय होता है खैर के वृक्ष से कथा बनाना। तो वो कथौड़ी ज्यादातर आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन क्षेत्रों में मिलेगी, और उन्हीं क्षेत्रों में इनके नृत्य किए जाते हैं। कथौड़ी के जो नृत्य हैं उनके नाम है होली, और दूसरा है मावलिया नृत्य, ठीक है ना। कौन सा है? मावलिया नृत्य। होली और मावलिया नृत्य किसके हैं? कथौड़ी जनजाति के। तो ये शेष नृत्य थे जो हमने कराए सहरिया के, मेव के और कथौड़ी जनजाति के। ये मावलिया नवरात्रों पर किया जाता है, याद रखिएगा। कब किया जाता है? नवरात्रों पर। होली है, ये होली पर ही किया जाता है ना। होली पर किया जाता है, और मावलिया है वो नवरात्रों पर किया जाता है। एक बार लिख लो इनको ना। देखो गुर्जरों के नृत्यों की बात करें तो इनका सबसे मोस्ट फेमस जो नृत्य आता है उसका नाम है चरी। अब देखो तुम ये कहें कि सर गुर्जर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुर्जर तो कुछ राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो गुर्जरों के नृत्य हैं, जिसमें पहला नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य किया जाता है किशनगढ़ अजमेर। ज्यादातर कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर। इसकी ट्रिक नहीं है, एक दो नृत्य हैं, इनके ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है ना। किशनगढ़ अजमेर में ज्यादातर किया जाता है कौन सा? चरी नृत्य। चरी का अर्थ क्या होता है? चरी होता है मटके, ठीक है ना। क्या होता है? मटके। वो भी कैसे? अर्ध मटके। किसके? पीतल के। किसके होते हैं? पीतल के अर्ध मटके होते हैं। और इन मटकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7, ठीक है ना। 7 अर्ध मटके होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? चरी कहा जाता है। और ये जो अर्ध मटके होते हैं, जो ऊपर वाला अर्ध मटका होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला जो मटका होता है, उस अर्ध मटके में कांकड़े या बिनौला के बीज डाले जाते हैं, ठीक है ना। कांकड़े या बिनौला के बीज डाले जाते हैं और उनमें तेल वेल डाल करके और अग्नि जलाई जाती है। तो ऊपर का जो मटका होता है उसमें अग्नि जलाई जाती है, तो उससे क्या है? लपटें निकलती हैं। और ऐसे मटके, इन मटकों को सर पर रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं, ठीक है ना। ये जो नृत्य है वो श्रृंगार रस का नृत्य है, ठीक है ना। श्रृंगार रस से संबंधित नृत्य है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। इसकी एक नृत्यांगना की बात कर लेते हैं, जिसने इसको प्रसिद्धि दिलाई है, ठीक है ना। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, उस नृत्यांगना का नाम क्या है? फल्गुबाई। फल्गुबाई, ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कहाँ की है? ये किशनगढ़ अजमेर की है। किशनगढ़ अजमेर, ठीक है साहब। उसके अलावा और भी नृत्यकार हैं। मोहन सिंह गौड़ है, मोहन सिंह गौड़ है। एक सुनीता रावत है, सुनीता रावत, ये भी इसी के कलाकार हैं। इसके चरी नृत्य के। ये जो नृत्य किया जाता है कब किया जाता है? जन्म, विवाह, ठीक है ना, या गणगौर आदि के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो अधिकतर ये जन्म विवाह पर किया जाता है ना, जन्म विवाह या गणगौर, इन पर ये नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। चरी नृत्य के बाद में अगला गुर्जरों का नृत्य है, उसका नाम है झूमर नृत्य। कौन सा है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य की बात करें, देखो ये तो किशनगढ़ अजमेर में है, और झूमर है आपका कोटा बूंदी में। कहाँ किया जाता है? कोटा बूंदी, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र की तरफ ये किया जाता है झूमर नृत्य। तो ये झूमर नृत्य है, झुमरा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है ना। झुमरा वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है ना। ये वीर रस से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है, ज्यादा पूछता नहीं है इसके बारे में। वैसे ये झूमर नृत्य है, गुर्जरों के द्वारा भी किया जाता है और अहीरों के द्वारा भी किया जाता है। गुर्जर और अहीर दोनों करते हैं इस नृत्य को, जिसका नाम है झूमर। झूमर नृत्य झुमरा वाद्य यंत्र के साथ वीर से संबंधित है। और एक था चरी नृत्य। तो ये थे आपके नृत्य, थोड़ा सा लिख लो।